देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा एनसीईआरटी के बुक से है, तो पहले ही बोल दिया है कि एलएचएस आरएचएस दोनों लेकर चलो। हम लोग क्या करते थे कि एलएचएस का क्वेश्चन एलएचएस साइड का लेकर चलते थे और बाद में आरएचएस के इक्वल दिखा देते थे आरएचएस के इक्वल। बट ये बोल रहे हैं कि दोनों लेकर चलो, तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों लेकर चलता हूँ, एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ से। तो यहाँ पर देखिए बेटा, एक्चुअली में 1 प्लस सेक से मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैंने बताया ना पहला काम है कोस वगैरह भी करना। तो 1 प्लस सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोस है ना, सेक का रेसिप्रोकल कोस ही होता है, ठीक। और 1 अपन कोस है सेक का रेसिप्रोकल, ठीक है। इक्वल में इसको लेकर चलता हूँ, तो साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस ए स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। नीचे को 1 माइनस कोस ए ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक। अब यहां ध्यान दो बेटा, कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम हो जाएगा। जब एलसीएम होगा कोस ए का, यहां ध्यान दो आप, तो ये क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस 1, कोस ए माइनस 1, सॉरी माइनस नहीं प्लस 1, ठीक। और इनटू में ये डिवाइड में है ना, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कॉस ए, ठीक। इक्वल में यहाँ कुछ नहीं है तो ए स्क्वायर लगा सकता हूं मैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। और यहां पर 1 माइनस कॉस ए चल ही रहा है नीचे डिनोमिनेटर में। यहां देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस ए, प्लस में है तो 1 को आगे पीछे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए इक्वल में 1 प्लस कॉस ए, ये आपका प्रूफ्ड हो गया है, हेंस प्रूव्ड, दोनों तरफ ही इक्वल आ गया है ना। लिखेंगे हेंस प्रूव्ड एलएचएस इक्वल आरएचएस, बस यही प्रूव करना था, एलएचएस इक्वल आरएचएस। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एलएचएस इक्वल आरएचएस लेकर नहीं, मैं क्या करता हूं कि एलएचएस साइड लेकर चलो और आरएचएस मुझे दिखा देना है, आरएचएस मुझे प्रूव कर देना है। एलएचएस से क्वेश्चन तो अभी तक जो कर रहे हैं और आरएचएस प्रूव कर दे, तो कुछ नहीं करना है। हम मान के चलो कि यहां तक एलएचएस ले रहे हो, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। मैं आगे दो लाइन बता देता हूं ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो 1 प्लस कॉस ए है बेटा, ठीक है ना। और हमें क्या लेना है, अगर आरएचएस लाना होगा तो साइन स्क्वायर ए अपन में 1 माइनस कॉस ए, ठीक। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए मुझे, 1 माइनस कॉस ए, तो मैं करूंगा कुछ नहीं, ये जो लिखा है 1 प्लस कॉस ए, इसमें इंटू कर दूंगा 1 माइनस कॉस ए से और डिवाइड कर दूंगा 1 माइनस कॉस ए से, ठीक है। ये इसके बाद यहां आप देखिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, कॉस ए, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, जानता हूं मैं, मिटा देता है ना। एक्चुअल में पेन से लिखोगे कॉपी पे तो मिटेगा नहीं, तो एक स्टेप बढ़ा दे रहा, कोई बात नहीं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपन में 1 माइनस कॉस ए, प्रूव्ड आरएचएस। देख लीजिए ये आरएचएस आ गया, साइन स्क्वायर ए अपन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन आपको दोनों तरफ लाकर यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। माइंड में आएगा ही नहीं कि इसको 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए से इंटू करना है और 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड भी करना है, ठीक है ना।
बहुत सारे बच्चे के माइंड में नहीं आ जाता है। बहुत सारे बच्चे पकड़ लेते हैं कि डिनोमिनेटर में केवल नोमिनेटर है तो केवल डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस से दिया है तो इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। बात समझ रहे हो ना? तो दोनों तरफ से लेकर ही चलो, एनसीईआरटी जो बोल रहे हैं वैसे ही करो। ठीक है, ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।